ब्रह्म पुराण का ये प्रसंग पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था का है, जब पृथ्वी पर केवल पर्वत ही पर्वत थे, अन्न आदि कुछ नहीं उत्पन्न होता था। उस समय ग्राम आदि का कोई विभाग नहीं था। लोग जंगली कंदमूल खाकर बड़े ही कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि राजा पृथु का यह चरित्र स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य वेदों के तुल्य इस चरित्र को जो भी व्यक्ति इसका रोज श्रवण करता है, उसे कभी शोक नहीं होगा। तो नमस्कार मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आइए हम सब राजा पृथु का चरित्र सुनते हैं और हो सके तो पूरा सुनिएगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। राजा अंग बड़े तेजस्वी थे। उनका एक पुत्र वेन था। वेन धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। वेन अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। वेन प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से किसी को यज्ञ, होम और पूजा पाठ नहीं करने दिया जाएगा। उसने मान लिया कि यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ करना चाहिए और मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार अयोग्य वेन से सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए। तब मरीचि आदि महर्षियों ने राजा वेन से कहा कि हम लोग अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म न करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को ऐसा कहते देख अधर्मी वेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का श्रेष्ठा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। इस प्रकार अंगपुत्र वेन ने ऋषियों को कहा, तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो। मैं चाहूं तो इस धरती को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं। जब महर्षिगण राजा वेन को मोह और अहंकार से किसी भी प्रकार से हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। बांधकर क्रोधित महर्षियों ने राजा वेन के दोनों जांघों का मंथन करने लगे। मंथन करने मात्र से उसी समय अग्नि के समान अति तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगब नामक धनुष, दिव्य बाण तथा कवच धारण किए प्रकट हुए। पृथु के प्रकट होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। मंथन से ही वेन की मृत्यु हो गई। वेन के मरने के बाद राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न और जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुई। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। वेन से दुखी सभी प्रजाओं ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, आप हमारी आजीविका का प्रबंध कर दें। यहाँ की धरती में कोई अनाज नहीं होता है। इस प्रकार प्रजा की समस्याओं को सुनकर उनके हित के लिए राजा पृथु ने तुरंत अपने हाथ में अति तेजस्वी बाण का संधान कर पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। तब राजा पृथु ने भागती पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मा आदि सभी लोकों में गई, किंतु सभी जगह उसने धनुष लेकर पृथु को अपने पीछे ही देखा। जब पृथ्वी की कहीं और रक्षा न हो सकी, तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी राजा पृथु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को आप भली भांति समझ लेना।
हे राजन, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में असमर्थ रहोगे। हे राजन, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। धर्म में स्त्री को वध के योग्य नहीं बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो हे राजन, तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तब राजा पृथु ने कहा कि हे भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अत्यंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों तो उसके मरने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः हे वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए हे भद्रे, तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, तभी ये महाविनाशक बाण को मैं रोकूंगा। तब पृथ्वी बोली, हे राजन, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। मेरे लिए एक बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह से युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। हे राजन, तुम मुझे सब ओर से बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब जगह बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण गांव आदि का कोई महत्व नहीं था। उस समय अन्न गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे तथा लोग बड़े कठिनाई से कंदमूल खाकर जीवित रहते थे। अन्न आदि का उत्पादन वेन कुमार पृथु के समय से प्रारंभ हुआ। तब राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दुहा। राजा पृथु के दुहने से ही दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए, जिससे प्रजा अपना जीवन यापन करने लगी। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है, क्योंकि उसी समय से पृथ्वी रहने के अनुकूल हो गई, क्योंकि उस समय समस्त पृथ्वी राजा पृथु के अधिकार में थी। इस प्रकार राजा पृथु की आज्ञा मानकर उनकी पुत्री कहलाने वाली माता धरती पृथु के नाम से पृथ्वी कहलाने लगी। इस प्रकार ब्रह्म पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण, व्यापारी, राजा जैसे सभी को अपने कार्यों को करने से पहले प्रतिदिन राजा पृथु को नमस्कार करना चाहिए। इससे उनकी कभी पराजय नहीं होगी।